मोतिहारी के गांधी मैदान में पूरे उत्साह के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में हुआ, जहां मद निषेध मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार आपकी है। वहीं मौके पर कई तरह की झांकियां निकाली गई और परेड का भी आयोजन हुआ। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को सम्मानित किया गया। इस कड़ाके की ठंड में भी गणतंत्र दिवस का अलग उत्साह देखने को मिला और जिले भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। चंपारण की सभी सम्मानित जनता को, बहनों भाइयों को हम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में भी पूर्वी चंपारण का हर मायने में विकास होगा और सभी का कल्याण होगा। मोतिहारी के जमला रोड स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल परिसर में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इससे पहले रामभवन राम जमुना प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी कृष्णा कुमार ने तिरंगा फहराया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्राचार्य विनोद कुमार भाटिया ने कहा कि आज हमें उन महान विभूतियों को सबसे पहले नमन करना चाहिए जिन्होंने देश का संविधान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सभी लोगों से एकजुट होकर देश के विकास में अहम भूमिका अदा करने को लेकर प्रेरित भी किया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने समूह गान की प्रस्तुति देकर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। चेयरमैन अमित कुमार ने विद्यालय परिवार को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। डायरेक्टर प्रीति गुप्ता ने संविधान के नियमों का पालन करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग देने हेतु प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दी। मौके पर विद्यालय के सभी पदाधिकारी, शिक्षक सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। पंजाब नेशनल बैंक के बरियारपुर शाखा में भी 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ब्रांच मैनेजर सुधीर कुमार रजक ने तिरंगा फहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तथा देश के संविधान निर्माताओं को याद किया और देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को नमन किया तथा समस्त लोगों को देश की एकता तथा अखंडता को कायम रखने तथा देश की प्रगति के लिए अपना पूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर ब्रांच मैनेजर सुधीर कुमार रजक के साथ साथ अनिल कुमार, सुषमा भारती, किशोर कुमार और ग्राहक सेवा केंद्र से तेज नारायण कुमार, पंकज कुमार, नीरज कुमार सहित अन्य मौजूद थे। हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस अपने पंजाब नेशनल बैंक बरियारपुर शाखा के सामने हम लोगों ने इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया और हमारे सारे कर्मचारी, हमारे सारे कस्टमर सर्विस पॉइंट के इंचार्ज और हमारे अनेक ग्राहक सभी ने इसमें मिलजुल करके उत्साह के साथ शामिल होकर के कार्यक्रम को सफल बनाया। और ये जो गणतंत्र दिवस है जो कि हमारे संविधान लागू होने का प्रतीक है और ये हमें दर्शाता है कि हमारा देश फर्श से किस तरह अर्श तक पहुंचा है। आज़ादी के बाद जो गरीबी के हालात थे, हमारा देश आज विकासशील देशों की सूची में सबसे ऊपर है। चंद्रयान, परमाणु शक्ति और इस तरह से न जाने अनगिनत उपलब्धियां हमारे देश के नाम में लिखी जा चुकी हैं और इस तरह के बहुत सारे माइलस्टोन अभी हमारे देश को कवर करना है। और इसमें हमारा बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जो कि देश का दूसरा सरकारी बैंक है, अपना पूरा योगदान देता है और हम सारे कर्मचारी लोग मिल करके अपने भारत माता के शीश को ऊंचा रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी तरह से हम लोगों ने ये गणतंत्र दिवस को मनाया है। मोतिहारी के ढाका रोड में भड़ौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्रों के द्वारा परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 12वीं के छात्र कुमार सत्यम एवं छात्रा कृतिका नयन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद एवं मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता के द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में छात्रों द्वारा भाषण प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस से संबंधित अमूल्य जानकारियां दी। इस मौके पर एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद ने भी अपने बहुमूल्य शब्दों से बच्चों का उत्साहवर्धन किया।
मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता ने अपने कविता के माध्यम से बच्चों में ऊर्जा का संचार कर दिया और आगे की लक्ष्य की ओर बढ़ने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का आयोजन सीनियर कोऑर्डिनेटर अशोक गुप्ता, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर भाव्या आनंद, ज्योति कुमारी, शत्रुघ्न कुमार, पुष्पांजलि कुमारी, शारीरिक प्रशिक्षक आकाश कुमार सिंह, संगीत शिक्षक गोपाल जी ठाकुर, नृत्य शिक्षक रतन कुमार के साथ साथ विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका एवं एडमिन विभाग के विश्वनाथ झा, पंकज कुमार, सुचेता विश्वकर्मा, अशोक कुमार सिंह, हरीश प्रताप, अमन कुमार, सोनू कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। सबसे पहले तो मैं एक्सपर्ट न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो माउंट लिटरेरी स्कूल के प्रांगण में आप लोग आए। और मैं शुभम गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर माउंट लिटरेरी स्कूल मोतिहारी। बड़े ही मनमोहक भाव से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे स्कूल के बच्चों ने, शिक्षकों ने बहुत ही रंगा कार्यक्रम किया और अच्छे ढंग से किया और बहुत ही मनमोहक तरीके से बच्चों ने प्रस्तुति दिया अपना, चाहे वो गाना के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो, चाहे वो भाषण के माध्यम से हो। अपने देश के प्रति वो सच्ची निष्ठा और भावना और प्रेम उन्होंने जाहिर किया। इसके लिए मैं अपने बच्चों को हृदय से धन्यवाद और उन्हें आगे की ओर बढ़ने की शुभकामनाएं देता हूं तथा 75वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, जिलावासियों और मोतिहारी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मोतिहारी के NH 28 मठिया स्थित मंजर हॉस्पिटल के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के द्वारा 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर मंजर नसीम ने तिरंगा फहराया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तथा देश के संविधान निर्माताओं को याद किया और देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को नमन किया तथा समस्त लोगों को देश की एकता तथा अखंडता को कायम रखने तथा देश की प्रगति के लिए अपना पूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर मंजर नसीम, उपाध्यक्ष निशा गुप्ता और रवि जायसवाल, सचिव राहुल सर्राफ, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, डॉक्टर खुर्शीद आलम, त्रिलोक कुमार, रवि जायसवाल, इंजीनियर अरशद, अरुण श्रीवास्तव, विनय कृष्ण, डॉक्टर साजिया और मंजर हॉस्पिटल से डॉक्टर सुल्तान, डॉक्टर विक्रांत राज, डॉक्टर इमरान, RN सिंह, रंजन कुमार, मनीष कुमार, सुजय कुमार, खान साहब सहित अन्य मौजूद थे। मैं डॉक्टर मंजर नसीम, मोतिहारी लायंस क्लब का वर्तमान प्रेसिडेंट और हमारे क्लब के सभी साथी प्लस मोतिहारी मंजर हॉस्पिटल के सभी स्टाफ, यहाँ अभी वर्तमान में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, हम उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस 26 जनवरी 2024 आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर हम लोगों ने सभी ने मिल कर के आज इस महत्वपूर्ण दिवस के बारे में एक परिचर्चा की। जो उपस्थित सभा में उपस्थित लोग हैं उनको जानकारी दी। ये हमारे जीवन में आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सबने प्रकाश डाला कि ये 26 जनवरी किस तरह से, किस मायने में महत्वपूर्ण है। आज का दिन संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है क्योंकि आज ही के दिन उसको आधिकारिक तौर पे देश में लागू किया गया था। उसके पहले हमारा देश गुलाम था और ब्रिटिश राज का जो कानून था उसके अधीन चलता था। इसलिए उस दिन जब हमने अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया, वो दिन 26 जनवरी 1950 था। इसलिए ये हमेशा आने वाले सदियों हज़ारों सालों तक हमारे लिए इसकी महत्ता बनी रहेगी, क्योंकि वही दिन है जिस दिन हर एक नागरिक को हर तरह की स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, बोलने की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, उसको स्वास्थ्य की उपलब्धता, ये सब सुनिश्चित किया गया। और ये भी सुनिश्चित किया गया कि हर व्यक्ति कानून के तौर पे बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, उसको हर अधिकार, बराबरी का अधिकार है। तो ये सब बातें हम लोगों ने संक्षिप्त में लोगों
सबके साथ शेयर की, बताई और इस तरह से हम लोगों ने मिल कर के हर्षोल्लास के साथ आज 26 जनवरी का ये जो महत्वपूर्ण पल है उसको अपने आपस में हम लोग मिल कर के इसको सबके साथ शेयर किया। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी चंपारण वासियों को लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी की तरफ से हार्दिक शुभकामना देता हूं। इस पे हम लोग ये प्रण लें कि हम अपने संविधान को अच्छे से पालन करें और देश के प्रति समर्पित रहें और जो भी सेवा भावना हो अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना करें। जय हिंद, जय भारत। इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है और इतने कड़ाके की ठंड में जिस कदर मंजर हॉस्पिटल में भीड़ है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग अपनी जिम्मेदारी और देश के प्रति सशक्त होकर देश की एकजुटता और इसे सशक्त बनाने में हमेशा अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। साथ ही इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के द्वारा सदर अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में भी भाग लिया और ब्लड डोनेशन किया गया, जिसमें प्रणव, इंजीनियर अरशद, डॉक्टर लायंस कमलेश कुमार सहित अन्य ने रक्तदान किया और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया। एक्सपर्ट न्यूज़ के सभी श्रोताओं दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके अलावा हमारे ज़िले के सभी निवासी इस गणतंत्र दिवस को अच्छे से बनाएं, खुशी खुशी बनाएं और अपने इस लोकतंत्र पर गर्व करें। एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से मोतिहारी जिले वासियों को मोतिहारी पुलिस की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। लोगों से अपील है कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करें और संविधान में जो निहित मूल्य है उनका अनुपालन करें। धन्यवाद। मैं नीरज सिंह फाउंडेशन की तरफ से शिवहर एवं समस्त चंपारण वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग से अपील है कि इस गणतंत्र दिवस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मैं नरेश पांडे वार्ड नंबर 7 से तमाम नगरवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और इस गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, यही हमारी शुभकामना है। मैं विशाल कुमार, प्रोप्राइटर अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड, बड़ी मस्जिद मोतिहारी। मैं 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे चंपारण वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक ऐतिहासिक दिन की चर्चा करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को बहुत ही ऐतिहासिक बनाया। मैं चाहूँगा कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर को हम लोग सभी कोई मिल के उतना ही यादगार बनाएं। धन्यवाद। मैं शुभम गुप्ता, प्रबंध निदेशक माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी। भरे भावपूर्ण और बहुत ही खुशी मन से मैं सभी देशवासियों, जिलावासियों और मोतिहारी वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं सबको सच्चे मन, सच्ची निष्ठा भावना और देश भावना से अपने कर्मों से प्यार करने की और अपने कर्मों पर खड़े उतरने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे ऐसे ही तरक्की करे हमारा देश, हमारा ज़िला, हमारा मोतिहारी और शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य क्षेत्रों में भी अपना नया मुकाम हासिल करे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर तबरेज़ अज़ीज़ और 75वें गणतंत्र दिवस पर आप मोतिहारी वासियों को और चंपारण वासियों को मेरी तरफ पूरी शुभकामनाएं। हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं जो कि ये बहुत खुशनसीब हैं हम लोग कि एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जो एक सेकुलर कंट्री है, आज़ाद कंट्री है और इसकी अपनी संविधान जो है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। मेरा पैगाम ये है कि इस गणतंत्र दिवस पे हम संकल्प करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको हम लेके चलेंगे, आपसी भाईचारे को भाईचारगी बनाए रखेंगे और इस कंट्री की तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे।
यही मेरे इस गणतंत्र दिवस पे पैगाम है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। I, Vinod Kumar Bhatia, Principal G.D. Goenka Public School Motihari, wish you all Happy Republic Day. As we approach the 75th Republic Day, let's unite in gratitude for our shared journey. Together we have overcome challenges and celebrated victories. Let this day inspire us to uphold the values of democracy, unity and progress. Let's continue working hand in hand to build a brighter future for our town. Wish you again Happy Republic Day. Thank you. मैं डॉक्टर मोहम्मद मोबिन हाशमी, हाशमी न्यूरो केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बैंक रोड मोतिहारी, 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम पूरे भारतवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर अमन व भाईचारे को निभाते हुए इस देश को जितना उन्नति कर सकें करें और अपने देश को महान से महान बनाएं। मैं डॉक्टर मंजर नसीम जन सुराज की और मेरे तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। एक्सपर्ट न्यूज़ के ज़रिए मैं ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। होता ये है कि जब कोई भी देश अपना एक संविधान बनाता है तो उसको लागू करता है। तो जब हम गुलामी से आज़ादी की तरफ जब हम आए तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा आज़ाद हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। इसके यही कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर एक नागरिक को ये उसकी अधिकार और हक की बात करता है। किस अधिकार और हक की? जैसे एक हर इंसान का उसका अधिकार है कि उसको शिक्षा होनी चाहिए, फ्री का स्वास्थ्य उसको मिलना चाहिए और उसको रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक संविधान के ज़रिए ही संभव है। होता ये है कई बार कि जब हम अपने देश में जब अपने लिए कोई भी सरकार को चुनते हैं तो वो सरकार एक ख़ास मियाद के लिए, ख़ास मुद्दत के लिए होती है और उसका काम ये होता है कि अपने नागरिकों के लिए, उसके लिए स्कीम्स और उसके भलाई के लिए काम करे, उसकी तरक्की के लिए काम करे ताकि हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें उसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे हिंदुस्तान के हर एक शहरी के लिए एक बहुत अहम दिन है। इसलिए हमें इसके लिए जागरूकता आपके एक्सपर्ट न्यूज़ के ज़रिए आपके व्यूअर्स को होनी चाहिए कि हम क्यों अपने आप को इस तरह से जागरूक रखें ताकि हमारे जो अधिकार हैं उसका कोई अधिकार या हमारे हक के साथ नाइंसाफ़ी न करें। मोतिहारी के चांदमारी स्थित राजेंद्र छात्रावास में बच्चों से मिलने पहुंचे प्रतिष्ठित दवा कंपनी ब्रावो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे ने स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की। इस अवसर पर छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में मैं इस छात्रावास के लिए कुछ वादा किया था, लेकिन कुछ कारणों से काम पूरा नहीं हो सका। फिलहाल छात्रावास में रह रहे छात्रों द्वारा उनसे स्मार्ट लाइब्रेरी, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना और सोलर लाइट की व्यवस्था सहित अन्य कार्यों के लिए कहा गया है, जिसे उन्होंने जल्द पूरा करने की बात कही है। मैं एक्चुअली बच्चों के साथ हम लोग की बात हो रही थी 2017 से, और यहाँ पे हम लोग चाहते थे कि कुछ पुस्तकालय की सुविधा और भी सुविधाएं जो छात्रों के लिए हो, वो हम लोग कर नहीं पाए थे। आज से 7 साल पहले की बात है। किसी कारणवश
किसी तकनीकी कारण से कहिए, राजनीतिक कारण से कहिए, वो काम हो नहीं पाया। तो कुछ दिन पहले इन बच्चों ने हमको संपर्क किया फेसबुक, और हमको लगा कि हमको अपना जो वादा है वो निभाना चाहिए, तो हम इसलिए आए थे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि राकेश पांडे जी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए लोगों को मदद करते हैं, क्या कहिए? तो जो कहते हैं उनसे कहिए कि वो चुनाव मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा देंगे। मतलब अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मान लीजिए लोग कहने के लिए तो राम जी को भी नहीं छोड़े, सीता जी को नहीं छोड़े, अभी हमारे बिहार के मंत्री जी भी रामचरितमानस को नहीं छोड़े, फिर खुद ही चले गए पोस्ट छोड़ के। तो छोड़ने छाड़ने का छोड़िए। छात्रावास में क्या उपहार देने वाले हैं राकेश पांडे? उपहार नहीं देना है भाई, ये लोग मेरे भाई हैं और अपने भाइयों को मैं चाहता हूँ मेरे जैसा बने ये लोग, और मेरे से भी बड़े बने, ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा ताकत हो। और जो समाज में सिस्टम है कि गरीब पिछड़ा व्यक्ति को लोग प्रणाम नहीं करते हैं, और वही व्यक्ति अगर किसी भी जाति से अगर वो नेता मंत्री बन जाए तो उसको प्रणाम करते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के सभी लोगों को अगर सशक्त बना दिया जाए तो ये खाई खत्म हो जाएगी। लाइब्रेरी के लोग मांग कर रहे हैं, कब से क्या काम शुरू हो सकता है? मांग नहीं कर रहे, ये भाई लोग मेरे को मांग नहीं करे, तो प्यार से मेरे को बोले भैया आप कर दो, तो काम शुरू होगा। अब ये सरकारी तो है नहीं कि इसमें कोई पंचवर्षीय लगेगा, मुझे लगता है 2-3 दिन 4 दिन में शुरू हो जाएगा। अम्बेडकर की मूर्ति के लिए भी बात चल रही है जी, उसमें बहुत सारा है, मूर्ति है, बच्चों के लिए सुविधा का विषय है, मतलब जो हो पाएगा, जो लिस्ट में है वो भी, और जो मेरा मन करेगा वो भी, वो सब करूँगा जिससे छात्रों को लाभ हो, कम से कम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, और ये सब जो कष्ट झेल रहे हैं उस कष्ट से मुक्त होकर अपना ध्यान फोकस जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं। बच्चों की यह डिमांड है लाइट की प्रॉब्लम है, इसके लिए आप उसके लिए मैं सोलर, बड़े वाले सोलर प्लेट लगाना चाहता हूँ, ये सरकारी वाले और नेताजी वाला सोलर प्लेट नहीं, जिससे सिर्फ एक बत्ती जलती है। मैं चाहता हूँ कि जनरेटर जो है लगभग 200 kVA का जो जनरेटर है उसके बराबर का हम लोग सोलर प्लेट लगाएं, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि भाई सोलर के क्षेत्र में वो बड़ा काम करना चाहते हैं, तो हम लोग छोटे लोग हम लोग ही कर दे रहे हैं। बट इस डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है। प्लीज, पॉलिटिकल लोग आपका इसका काम को करने देंगे? इससे पहले भी आपका काम एक हाँ, एक बार काम रुकवाया था, उस समय पॉलिटिकल लोगों ने कहा था कि राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, आपने वो दशरथ मान जी को देखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक हम ये काम करेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये काम उसके बाद हम लोग भी मजबूती के साथ खड़ा है। जब तक जो भैया ने बोला कि पिछली बार हमने बोला था पॉलिटिकल डिसऑर्डर की वजह से उसको रोक दिया गया, अभी इस तरह का डिसऑर्डर नहीं हो सकता। मोतिहारी के ढाका रोड में कमेटी चौक के समीप ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने स्थित डॉक्टर प्ले स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर राधा मोहन कुमार ने तिरंगा फहराया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमारे स्कूल में प्री टू 5 क्लास तक पढ़ाई की व्यवस्था है। यहाँ प्रत्येक बैच में 20-20 बच्चों को रखा गया है। साथ ही यहाँ बच्चों का साप्ताहिक मानसिक और स्वास्थ्य जांच किया जाता है। प्रॉपर डाइट चार्ट, अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही बताया गया कि यहाँ अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इस अवसर पर प्रिंसिपल आदित्य कुमार, अतिथि के रूप में डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर श्रीकांत कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर इरशाद आलम, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर पप्पू कुमार, रोशनी कुमारी सहित अन्य उपस्थित रहे। पताही प्रखंड अंतर्गत जिहुली पंचायत के मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचायत में ग्राम गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के परिजन सहित रेल एवं डाक सेवा में कार्यरत 35 व्यक्तियों को ग्राम गौरव सम्मान पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मधुबन पुलिस अंचल निरीक्षक अशोक कुमार पांडे एवं पताही थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने भाग लिया। मुख्य अतिथि एवं पंचायत के मुखिया द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सहित रेल एवं डाक सेवा में कार्यरत सभी 35 व्यक्तियों को बारी बारी से अंग वस्त्र, फूल माला एवं ग्राम गौरव सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, मृत स्वतंत्रता सेनानी रेल एवं डाक सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले सभी व्यक्ति जिहुली पंचायत के निवासी हैं। इस तरह का कार्यक्रम उक्त पंचायत के मुखिया द्वारा प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। पूर्व में भी मुखिया श्री कुमार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर पंचायत के 51 पुलिस कर्मियों एवं 151 शिक्षक गण को ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मधुबन अंचल के पुलिस निरीक्षक श्री पांडे ने कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम गौरव सम्मान बिहार के लिए अनोखी पहल है। इसके लिए पंचायत के मुखिया धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में बारी बारी से
देश के विभिन्न पदों पर रहकर सेवा देने वाले पंचायत के व्यक्तियों को ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में पताही थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, दरोगा संजय कुमार चौधरी, धीरेन्द्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।